हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट डायरीज पे। जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं डरावनी कहानियाँ अंधेरों की गहराइयों से ढूंढकर। मैं हूँ आपका होस्ट डार्क फैंटम और आप देख रहे हैं मिडनाइट डायरी। और आज का कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ ढूंढ कर ला सके। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है माइल 68 के बारे में, जो कि एक रास्ता है मैसूर से कोची के बीच का। ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो कहानी बेस्ड है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर, जो कि ट्रिप्स लगाया करता था। और उस रात भी वो एक ट्रिप पर जाने वाला था। तो उसे पता नहीं था कि ये ट्रिप उसकी आखिरी ट्रिप हो सकती है। तो वो ट्रिप के लिए निकलता है। काफ़ी लोगों ने मना किया कि रात को ना जाए, सुबह निकल जाए, बट लेकिन वो नहीं माना। तो बेसिकली ये जो रास्ता था ये काफ़ी बदनाम था ट्रक ड्राइवरों के बीच में। लोग इसे काली वन भी कहते थे। तो पहले हम ट्रक ड्राइवर की बात कर लेते हैं। ट्रक ड्राइवर का नाम था संदीप। और उसने लकड़ियाँ लोड कर रखी थी अपने ट्रक पे। और वो किसी की भी बात नहीं माना, और वो इस सब में बिलीव नहीं करता था कि भूत वगैरह कुछ होता है। तो मस्त उसने खाना वगैरह खाया। फिर ट्रक में वो निकल पड़ा। रेडियो लगा दिया, रेडियो पे अच्छा सा गाना चल रहा था। और आगे बढ़ते गए, देख के लग रहा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन चलता गया। गाना बजा रहा था, चला रहा था। रात के करीब 11 बजे का समय हुआ जब अचानक उसका रेडियो बंद हो गया। और ट्रक जस्ट जंगल के अंदर गया ही था। तो रेडियो बंद हो गया और कुछ दूरी के बाद उसकी ट्रक की कैबिन लाइट भी बंद हो गई। तो अब वो थोड़ा डरा, सोच में पड़ गया। और आसपास देख रहा है तो केवल काला अंधेरा। तो जंगल के बीच बस रास्ता जो उसकी ट्रक की हेडलाइट की वजह से दिख पा रहा था। फिर भी उसने खुद को मनाया कि ये सब नहीं होता है। और वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे गया ही था कि बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश जब होती है तो धा, धातु के ट्रक पर गिरने का एक अलग आवाज आता है, वो आने लगा। बिजलियां भी कड़क रही थी। और थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ फुसफुटाहट सुनाई दी। मत रुकना। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। वो आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि बोनेट पे कोई मार रहा हो, कि कोई हाथ पैर रख के चल रहा हो, ऐसी आवाज आने लगी। तो फिर उसने लाइट चालू करने की कोशिश की। और कैबिन लाइट चालू हो गया। और वो देखा है कि सामने विंडशील्ड पर एक हाथ की आकृति बनी हुई है। ये हाथ किसी छोटे बच्चे का लग रहा था। थोड़ी देर के लिए सहम गया। उसने अपने हाथ से उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिटा। और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसकी विंडशील्ड पे भाप जमने लगी। और भाप पर लिखा हुआ था, यहाँ मत रुकना। वो और डर गया। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन रेडियो भी ऑन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसने फिर ट्रक की स्पीड बढ़ाई। वो बस वहां से जल्द निकलना चाहता था। और तभी उसे कुछ पीछे से आवाज आने लगी। उसने पीछे देखा तो पीछे वाले ग्लास पर भी एक मिट्टी का पंजा बना हुआ था। और वो हाथ की आकृति किसी वयस्क आदमी की लग रही थी। तो उसे लगा कि कोई छुपा हुआ है और उसे डरा रहा होगा। भूत वूत कुछ नहीं होता। तो उसने ट्रक रोका और वो पीछे देखने लगा कि कोई छुपा हो। नीचे उतर के देख रहा है तो कोई दिख नहीं रहा। फिर उसे टॉर्च चमकाया तो एक बारिश के बूंदों के बीच एक इंसानी आकृति उभरने लगी, जो कि किसी बच्चे की लग रही थी। तो वो डर गया। और उस आकृति ने कहा, मम्मी ने कहा था कि अगर कोई रुक जाता है तो उसे साथ ले आना। तो ट्रक ड्राइवर डर गया।
और वो आओ देखा ना ताओ बस ट्रक में चढ़ा और तुरंत ट्रक ऑन करने की कोशिश करने लगा। और ट्रक ऑन हुआ, बस ट्रक लेकर वहां से भागना चाहता था। और वो निकला, फिर थोड़ी दूरी पर रेडियो अपने आप बजने लगा। उसमें बजा, आपको नहीं रुकना चाहिए था। फिर उसने और ट्रक की स्पीड बढ़ाई, चलने लगा, बिजलियों की गड़गड़ाहट हुई और ट्रक अपने आप रुक गया। फिर अगले दिन सुबह दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक मिला, दरवाजा अंदर से लॉक था। और ये उस रास्ते पर आम बात थी। महीना 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा ट्रक सुबह खाली मिलता था, जिस जो कि ऑन मिलता था लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता, ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद होता। ये नॉर्मल बात हो गई थी। तो सुबह ट्रक ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उस ट्रक के बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस स्टेशन वालों को भी ये पता था, लेकिन वहां पर एकाएक एक नया इंस्पेक्टर आया था जो इन सब बातों पर नहीं मानता था। कांस्टेबल ने उसे बोलने की कोशिश की, सर ये होता रहता है, ऊपरी चक्कर है। बट वो इंस्पेक्टर नहीं माना, उसने जांच करने के लिए कहा। तुरंत वो लोग उस लोकेशन पर गए। वहां पर देखा कि ट्रक खड़ा है, ऑन है, हेडलाइट्स ऑन है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर कोई नहीं है। बड़ी मेहनत मशक्कत करके उन्होंने दरवाजा खोला और फिर अंदर देखा तो कोई है नहीं। उन्हें सीट के पास थोड़ा खून मिला। वो सोच में पड़ गए और उन्हें आगे और पीछे तरफ वो हाथ की आकृतियां दिखाई दी, आगे एक बच्चे का हाथ और पीछे एक वयस्क का। पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि ये किसी इंसान का काम है, लोगों ने बस अंधविश्वास फैला रखा है कि भूत है ये वो। तो फिर वो लोग ढूंढने लगे। तो कुछ दूरी पर उन्हें छानबीन करने पर ट्रक का रेडियो टूटा हुआ मिला और उसे ऑन करने पर उससे रात की कुछ बातें रिकॉर्ड हो गई थी, वो उन्हें मिलती है। तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर को लगा कुछ गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने सीधा वापस पुलिस स्टेशन गए, रेडियो सुना, रिकॉर्डिंग्स देखी, तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि तुम कह रहे थे ये होता रहता है, तो सारी फाइलें निकालो। और फिर ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर ने कहा कि सबसे पहली बार ये कब हुआ था वो फाइल निकालो। तो उस फाइल को निकालने के बाद उन्हें एक कहानी पता चली कि कुछ सालों पहले ये हुआ था। एक ट्रक एक वैन ड्राइवर वैन में स्कूल के बच्चों को लेके जा रहा था और वो उसी जंगल वाले रास्ते से निकला। तभी वो चला रहा था, काफी तेज चला रहा था। बच्चे उसको मना कर रहे थे कि इतना तेज मत चलाओ, लेकिन वो नहीं माना। और वो किसी का कॉल आया तो वो कॉल पे बात करने लगा। और तभी ट्रक वहां पर एक झील में, आई मीन वैन उस झील में जाके गिर गई। तो वैन झील में गिरी तो अगले दिन जब छानबीन हुई तो उस वैन के अंदर से 5-6 बच्चों की बॉडीज मिली और वैन ड्राइवर का कोई पता नहीं था। तो ढूंढने लगे, तो उसमें फिर पता लगा कि ड्राइवर लापता था। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि किसी ने उस वैन ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। कांस्टेबल बोला कि कोशिश तो की थी लेकिन वो किसी को मिला नहीं। तो फिर ये केस बंद कर दिया गया। वो इंस्पेक्टर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर केस सॉल्व करने के लिए छानबीन शुरू की। अगले दिन वो वापस उसी माइल 68 पर लौटे और एक कैमरा क्रू भी लेके आए थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी रात उस ट्रक के आसपास ही गुजारेंगे, कि जो भी होगा उस ट्रक के पास वापस आएगा। क्योंकि कहते थे कि रात को उस रास्ते से कोई भी गाड़ी बीच में रुकती है तो उसके साथ यही होता है। तो ये लोग रात को टेंट वेंट लगा के कैमरा लगा के बैठ गए। तो करीब 11 बजे उन्होंने ट्रक के पास कैंप लगाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। और फिर से बारिश हुई, हवा में ठंड बढ़ गई।
तो कांस्टेबल ने कहा, सर मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, क्या कोई बच्चे गुनगुना रहे हो, ऐसा कुछ सुना? फिर सबने कान लगाए, इंस्पेक्टर और साथ में जो एक दो कांस्टेबल और थे उन्होंने। तो उन्होंने भी कहा कि कोई पत्तों की कोई कविता गा रहा है ऐसा लग रहा है, झूलो झूलो पत्तों पे माँ आएगी काइंड ऑफ। तो फिर ये उनको सुनाई देने लगा। अचानक कैमरे की लाइटें बंद हो गई, कैमरे का जो फ्लैश था वो बंद हो गया, टॉर्च गिर गई, कांस्टेबल के हाथ से टॉर्च गिर गई। इंस्पेक्टर ने कहा कि शांत रहो। उसी पल ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, 3-4 बार वो बजा। फिर इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, कौन है ड्राइवर की सीट पर? सबने तो जाकर देखा तो ट्रक खाली था। इंजन फिर से अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टेयरिंग व्हील पर दो हाथ दिखाई दे रहे थे, छोटे और गीले से हाथ जैसी आकृति उन्हें दिखाई दे रही थी। तभी कांस्टेबल भागने लगा, उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने उन 6 बच्चों की आकृति ऊपर पड़ी। उनके कपड़े फटे हुए थे, आंखें सफेद थी और बालों पर लाल रिबन बना हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, अब हमारी सवारी आई है। ट्रक के इंजन ने जोर से गड़गड़ाहट की, हेडलाइट अपने आप जल उठी और ट्रक बिना ड्राइवर के धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। टीम ने बाद में रिपोर्ट किया कि उस ट्रक का कोई पता नहीं चला, वो ट्रक गायब हो गया और बस सीसीटीवी फुटेज में वो ट्रक जंगल के अंदर जाता दिखाई दिया, इतना ही था। तो इस हफ्ते के बाद वो कांस्टेबल मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। वो बोलते थे मत रुको। तो इसके फिर कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर सोचने लगे कि अब करे क्या। ट्रक गायब हो गया, पुलिस टीम पर रहस्यमय हमला हुआ, जो असल में झूठ लग रहा था बट वो सच था। सिर्फ एक आदमी जानता था, इंस्पेक्टर। तो बस छुट्टी पर था और पर रातों को नींद नहीं आती थी, पर आंख बंद करता तो वही आवाज गूंजती, अब हमारी सवारी आ गई। वो सोचता, क्या वो सच था या उसकी आंखों का भ्रम। तो कुछ महीनों बाद अरविंद अपने पुराने घर से बैग से डैश कैम निकाल रहा है, जो उन्होंने ट्रक से बरामद किया था। उसमें पुराने लैपटॉप से जोड़ा और प्ले किया तो स्क्रीन झिलमिलाई और बरसों की बूंदों के भरा शीशा दिखा उस रिकॉर्डिंग में। ट्रक के अंदर संदीप की झलक दिखी, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा गुनगुना रहा था। रेडियो बंद हुआ और कुछ आवाजें आई, तो इंस्पेक्टर आगे स्किप किया। हाथ का निराश निशान दिखता हुआ था उसे, विंडशील्ड पर लिखा हुआ है मत रुको, वो भी उसने देखा। तो तब उसे एक और चीज दिखाई दी रिकॉर्डिंग में, जो छूट गई थी। अरविंद को ट्रक रोकने से पहले ड्राइवर को ट्रक रोकने से पहले एक आकृति दिखाई दी थी रास्ते में, एक औरत की, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे। इसे देखकर उसने ट्रक रोका था। तो इंस्पेक्टर डर गया, उसका गला सूखने लगा। उसने जूम कर कर देखा तो चेहरा साफ देखा, तो वो डर गया। ये वही चेहरा था जो पुरानी केस फाइल में किसी लड़के के नाम के साथ, पेरेंट्स के नाम के साथ रजिस्टर था। तो वो डर गया, ये तो ऐसे ही था। तो उस पल इंस्पेक्टर समझ गया, बच्चे की आत्मा नहीं थी, यह एक माँ का श्राप भी था। वो माँ जिसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था लेकिन फिर उसकी लाश मिली थी। वो माँ जिसने न्याय के लिए दर बदर भटके, ड्राइवर की तलाश नहीं मिल हो पाई। फिर उसने उसी माइल 68 के रास्ते पर फांसी लगा ली थी, ऐसा लोग कहते थे। उसकी आत्मा ने कसम खाई थी, जो भी इस रास्ते पर रुकेगा वो उसी डर में जिएगा जो जिसमें मेरे पर बच्चे जिए। अरविंद ने अगले ही दिन पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उस ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश की जिसने वैन वहां नदी में डुबाई थी। तो उन्हें ट्रक
जो कंपनी थी जो स्कूल वैन के मालिक थे, यानी वही कंपनी, ओके। तो वो जोड़ने लगे तो उन्हें पता लगा ट्रक ड्राइवर था वो उसी कंपनी में काम करता था जिसके लिए वो वैन काम करते थे। तो इसीलिए उसे लगा कि ये कड़ियाँ जुड़ रही है। उस रात इंस्पेक्टर ने तय किया कि अब वो माइल 60 वापस जाएगा, ना डर से बल्कि जवाब के लिए। रात के करीब 11 बजे वो अकेला जीप लेकर सड़क पर पहुंचा। पहाड़ों पर चलते हुए हेडलाइट पेड़ों पर पड़ती मानो काले साए भाग रहे हो, ऐसा उन्हें भ्रम होने लगा। वो बोला, मैं जानता हूँ तुम कोई हो, मैं यहाँ जवाब लेने आया हूँ। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ स्टैटिक वॉइस। वॉइस में धीमी आवाज उभरी, इंस्पेक्टर साहब। वो चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई, तुम भी रुके थे? और फिर जीप के शीशे पर धुंध जमी और फिर से शब्द उभरे, माफ कर दो उसे। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हेडलाइट ऑफ की। बस अंधेरे था, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। और तभी सामने कुछ रोशनी दिखी, जैसे कोई ट्रक धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। पुराने मॉडल का, ब्लू कलर का, टेढ़ी हेडलाइट, वाइट ट्रक। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया, लेकिन उसमें कोई नहीं था। फिर भी इंजन चल रहा था। अरविंद आगे बढ़ा और ड्राइवर के दरवाजे पर हाथ रखा। उसी पल रेडियो से बच्चों की आवाज आई, अंकल अब मत रुको। ट्रक की हेडलाइट्स झिलमिलाई और शीशे में दिखाई गया संदीप राव पीछे बैठा हुआ, सफेद चेहरा, आंखें खोखली मानो कोई भूत हो। और वो बोल पड़ा, वो मुझे ले गई। और उसी पल ट्रक हवा में धुंध की तरह घुल गया और इंस्पेक्टर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह पास के गांव वालों ने पुलिस को खबर दी कि जंगल में कोई अजीब सी आवाज आ रही है, और टीम जब पहुंची वहां उन्हें एक जली हुई जीप मिली। स्टीयरिंग पर इंस्पेक्टर की टोपी पड़ी थी और मिट्टी में लिखा था, वो नहीं रुका। और इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन में खौफ का माहौल बन गया, और इसके 3 महीने बाद पुलिस स्टेशन ने केस बंद कर दिया। लेकिन तब से अब लेकर आज तक हर साल दिसंबर की ठंडी रातों में माइल 68 पर एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। वो आता है, कुछ मिनट खड़ा रहता है और फिर गायब हो जाता है। स्थायी लोग कहते हैं कि अगर उस वक्त कोई रुक जाए तो ट्रक की विंडशील्ड पर सिर्फ 2 शब्द उभरते, मत रुको। रेडियो पर एक हंसी सुनाई देती। कहा जाता है माइल 68 जीवित है। वो जगह नहीं, एक वादा है, एक अधूरी सवारी है। इसे पूरा करने हर साल कोई नया ड्राइवर पहुंच जाता है। और अगर वही रात उस रास्ते से गुजरे तो याद रखिए, अगर हवा अचानक ठंडी हो और रेडियो अपने आप चल चल जाए, मत रुकना। तो ये थी कहानी माइल 68 की, जिस जो अनसॉल्व रहा। इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर के साथ क्या हुआ, अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे ऐसी डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।